शरद पूर्णिमा को यमुना के पुलिन पर काम के क्षेत्र में उन्माद एवं ऊर्जा की तरंगे व्याप्त थीं। संगीत की सरिता बह रही थी और यमुना का प्रवाह रुक सा गया था। वंशी की टेर से सारी सृष्टि विकल थी। पुष्पों से आच्छादित वृक्ष और मदिर सुगंधित समीर के स्पर्श से पृथ्वी रोमांचित हो उठी थी। आकाश में चंद्रमा कौतूहल का स्वरूप बन गया, वातावरण प्रेम के रस में भीग गया था। अलौकिक दृश्य था। काम का सखा मलयानिल कालिंदी की उत्ताल तरंगों के स्पर्श से शरद रात्रि की शीतलता को बढ़ा रहा था। कुमुदनी के पुष्पों की सुगंध से इंद्रियों को अभिभूत कर रहा था। गोपियों के मध्य कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे तारा मंडल के मध्य चंद्रमा। ब्रजंगनाओं के अनुराग की प्रतिक्षण अभिवृद्धि हो रही थी। रमण की उत्कंठा बढ़ती चली जा रही थी। चंद्रिका का आलोक में कृष्ण और कृष्ण प्रिया की किशोर जोड़ी सुशोभित थी। योगेश्वर ने अपना संकल्प पूरा किया, अपनी प्रियतमाओं की चिरकालीन अभिलाषा पूरी की और वहां जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप धारण कर उनके काम संतप्त हृदय को शांत किया। प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण, मुरली बजाते कृष्ण, नृत्य करते कृष्ण, अभिसार करते कृष्ण, अधरों से अधर, कपोलों से कपोल, हृदय से हृदय, वस्त्रों से वस्त्र, आभूषणों से आभूषण टकराते, मानो सब अपने स्वरूप से मिलने को व्याकुल हो। वहां द्वैत का कोई प्रश्न ही नहीं था। कनक कुंडलों की कांति से कामिनियां चंचल चपला के समान और जल से भरे मेघ के समान कृष्ण रस वर्षा कर रहे थे। वे मधुर स्वर में राग रागिनियां गा रहे थे। पैरों की पायल, कमर की करधनी, कलाई की चूड़ियां और आभूषण बज रहे थे। नृत्य, गायन और वाद्य तीनों काम एक साथ हो रहे थे। इस दिव्य संगीत की गूंज तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। आकाश में देवी देवता, यक्ष, गंधर्व सब श्रृंगार के मूर्तिमान रूप कृष्ण और महाराज को देखने को एकत्रित हो गए। भांति भांति के अलौकिक वाद्य बजने लगे, गीत गाए जाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, पुष्प वर्षा होने लगी। ये एक अद्भुत, चिन्मय, परम दिव्य लीला थी जो पहले न कभी सुनी न देखी गई। ये दिव्य पुरुष का प्रकृति के साथ अनादि अनंत एवं नित्य रास था, जिसका कोई पर्यावसान नहीं, जिसमें कोई व्यवधान नहीं, जो सदैव नवीन और निरंतर है। इस दृश्य को देख सचर अचर हो गए, वृक्ष पुलकित हो उठे, चंद्रमा अपनी गति भूल गया, तारागण स्तब्ध हो गए, रात्रि ठहर गई, देवांगनाएं अवाक रह गई और अप्सराएं हतप्रभ। कामदेव निरस्त हुआ और दूर से ही प्रणाम करके वापस लौट गया। ऐसी थी पूर्णावतार योगेश्वर की माया, आत्मक्रीड की क्रीड़ा, विनोदी का विनोद और लीला पुरुषोत्तम रासेश्वर का महारास।